नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। उनका फर्ज क्या है ये गठबंधन की राजनीति करने वाले जाने। मेरा पैगाम सत्य बहुमत है जहां तक पहुंचे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मतदाता अपने आप को हताश मान रहा है, अपने आप को निराश मान रहा है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की चर्चा नहीं हुई और कोई जीत में मग्न है, कोई हार में गमहीन है। लेकिन सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक सत्यदेव चौधरी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक संघर्ष कर रहे हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए, मणिपुर के कल आ जाएंगे, लेकिन मिजोरम के लेकिन राजनीति व्यवस्था नहीं बदल पा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके के परिणाम आज आए हैं ना, इससे बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारे ज्योतिषियों को निराश किया। ये ऐसे परिणाम नहीं थे जो लोगों को जैसा अनुमान था। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि इन ऐसे परिणाम हमने पहले भी बहुत बार देख चुके। ये एक बारी सत्ता का परिवर्तन हो गया, नेताओं का परिवर्तन हो गया, वो हमने पहले कई बारी देख चुके हैं। एक बारी नहीं, कई बारी देखा है। लेकिन ये सारे सब नेता और राजनीतिक दलों के बदलने से राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आता नरेश जी। और मतदाता जिन्होंने वोट दिया, वो मैं समझता हूँ कि वो तो हार गया इस राजनीतिक व्यवस्था को देख के, ऐसे परिणाम देख के। क्योंकि जो गरीबी पहले थी, जो बेरोजगारी पहले थी, जो महंगाई पहले थी, जो हवा गंदी थी, पानी गंदा था, गंदगी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, इसके अंदर कोई सुधार होने वाला है क्या? आप मुझे ये समझाएं कि ये व्यवस्था पर, ये राजनीतिक पार्टियों के बदलाव से, नेताओं के बदलने से आपकी हवा साफ हो जाएगी, पानी साफ हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। कोई शिक्षा का स्तर में सुधार आएगा? ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो फिर आप ये तो नेताओं की, जो ऊपर वाले जो नेता हैं, वो अपने आप को जो मर्जी दल बदल करते रहें, या व्यवस्था राजनीति पार्टियों का अदलाव बदलाव करते रहें। इससे आम आदमी के साहूकार के अंदर, आम आदमी के जीवन के अंदर कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। और इसके अंदर सुधार होने के ऊपर कोई चिंतन भी नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टी इसके ऊपर बात नहीं कर रही है नरेश जी। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूं सर, ये जो गठबंधन की राजनीति है, ये मतदाताओं को लुभाने की राजनीति है। आपने देखा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन सत्य बहुमत की राजनीति मतदाताओं को सशक्त करने की राजनीति है। आपने कहा कि चांदनी चौक अगर सीट जीत जाते हैं तो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसको थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है ना, इसके ऊपर थोड़ी आप चर्चा करें। सत्य बहुमत के ऊपर भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो तो है ही, एक अल्टीमेट राजनीति तो वही है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चिंतन क्यों नहीं किया किसी भी पार्टी ने? पिछले 75 सालों से खाली आप राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का परिवर्तन करते रहे। आपने इसके अलावा तो कोई भी दिमाग नहीं लगाया। क्या दिमाग लगाया? पहले वाले भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके सरकार बनाते थे, और आज जो जीते हैं वो भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके सरकार बनाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि भाई किसी, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर वो तो जी एक ही पार्टी के इतने सारे जीत गए, तो उनके तो सारे को अच्छा बहुमत है। लेकिन मैं सांसदों या विधायकों के बहुमत को ही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति बोलता हूं। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति क्या है? जहां मतदाताओं का कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। जब आप मुझे बताइए कि मतदाताओं के बहुमत से आप सरकार बनाने की चिंतन की राजनीति क्यों नहीं करते? ऐसी व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते जिसमें सांसदों या विधायकों के बहुमत के बदले में मतदाताओं के बहुमत की बात हो, जिससे ध्रुवीकरण नहीं होगा और अपराध नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। ऐसा तो हो सकता है ना।
और जहां पर जिस बहुमत की कोई हमारे पास परिभाषा ही नहीं है, तो वो परिभाषा बनाने में हमारे को किसने रोका हुआ है? जी जी। तो एक सवाल आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो मतदाता है, अभी दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूं। अपनी गाड़ी का मैंने उसका पोल्यूशन चेक करवाया तो 100 रुपये उस पे देने, उसमें जीएसटी भी दे रहा हूं। अरे दिल्ली की हवा हमें शुद्ध नहीं मिल रही, गाड़ी पे भी हम जीएसटी दे रहे हैं कि सिर्फ ये करवाने के लिए कि हमने उसका पोल्यूशन चेक करवाने के लिए। इसी तरह से बैरियर्स का ये जो एक विरोधाभास है कि हमसे टैक्स लिया जाता है लेकिन सुविधाएं के नाम पर हमसे वसूली भी की जाती है और सुविधा मिलती नहीं। ये तो देखिए, जो राजनीति आपकी न्यायप्रिय लोकप्रिय नहीं है, ये इस राजनीतिक व्यवस्था नहीं तो ऐसे नियम बनाए हैं ना कि जिससे हर चीज के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लिया जाए। आप सिर्फ मात्र 500 रुपये कमाते हैं मान लो रोज के, और 500 रुपये के अंदर 500 रुपये आप खर्च कर देते हैं, तो उसके अंदर भी करीब 50 से 100 रुपये आप टैक्स के दे रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी दे दें। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी, उसने मान लो 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 100 रुपये का जो खर्चा है उसका, तो उसमें 50-60 रुपये तो खाली टैक्स ही टैक्स के हैं। तो ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है ना जिसमें कोई कल्याणकारी व्यवस्था, न्यायप्रिय व्यवस्था ये नहीं है। और ये इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर आम मतदाता का कोई प्रभाव नहीं है इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। ये तो एक नाटक किया जाता है, चुनाव का एक नाटक किया जाता है, एक नौटंकी करी जाती है, एक ऐसा दिखाया जाता है जी कि हम लोकतंत्र के अंदर हैं, जबकि लोकतंत्र में है नहीं। और लोकतंत्र का एक नाटक करने के लिए आपको चुनाव का एक अभिनय करना है जिसके अंदर बहुमत का पता ही नहीं है कि बहुमत कैसे बनेगा। अब अभी तक आप मेरे को बताइए कि मान लो मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर इसमें बीजेपी वाले जीते हैं, तो बीजेपी वाले अब आज आपको क्यों नहीं पता लगता कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन तीनों राज्यों का? नहीं पता। ऐसे ही तेलंगाना की भी बात देख लें, यहाँ कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। अब जिन्होंने पहले कोई डिक्लेयर कर दिया हमारा मुख्यमंत्री ये होगा अगर जीतेंगे, तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ या छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ या राजस्थान में भी शायद ऐसा ही रहा होगा, तो वो तो सारे के सारे हार गए। और जिन्होंने पहले से घोषणा नहीं कर रखी थी वो जीत गए। ये पता नहीं कैसी विचित्र राजनीति है। इतने अंधेरे में रखा जाता है मतदाताओं को, इतना अंधेरे में कि शायद इसका और कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है राजनीति के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्यदेव चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्य बहुमत पार्टी के, उनका प्रबोधन आपने सुना कि किस तरह से अच्छी राजनीति जो है वो सत्य बहुमत से ही आ सकती है। और आज जनता भी और मतदाता भी ये समझने लगा है, कम से कम चांदनी चौक एक प्रयोग बन गया है जहां पर सत्य बहुमत जो है वो बोल रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की पैरोकारी हो रही है और देश में अमन और चैन का रास्ता भी सत्य बहुमत की राजनीति से चांदनी चौक से ही होकर विजय चौक तक पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।